सौम्या साहिल की जॉब को लेकर बहुत खुश थी। आखिर उसका इंतजार जो खत्म होने वाला था। साहिल के घर वाले भी अब इस तैयारी में थे कि जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाया जाए। वहीं वैशाली भी अपने घर वालों से बात करने के लिए मौका तलाश रही थी। एक शाम जब उसकी माँ और उसके पापा दोनों घर में थे, वो अपने पापा को अच्छे मूड में देखते हुए बोली, पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। वैशाली के मम्मा पापा दोनों ही वैशाली के साथ काफी फ्रेंडली थे, इसलिए वैशाली को कोई भी बात करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। वैशाली के पूछने के अंदाज से उसके मम्मा पापा को लगा कि आज वैशाली इतना झिझकते हुए क्यों पूछ रही है। तो उसके पापा ने कहा, अरे वैशाली बेटा, इस तरह क्यों बोल रही हो? तुम तो बेझिझक होकर हमसे कह सकती हो जो भी कहना चाहो। वैशाली की माँ ने भी कहा, हाँ बेटा बोलो ना, हम लोगों से बात करने में इतना क्या सोचना। वैशाली को थोड़ी हिम्मत मिली तो वो आगे बोली, वो आप लोग विनय से मिल चुके हो ना? हम लोग जब महेश्वर गए थे तब जो साहिल का फ्रेंड हमारे साथ गया था। वैशाली के पापा याद करते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, याद आया, काफी अच्छा लड़का है और हंसमुख भी लगा। तो क्या हुआ उसे? उसकी भी साहिल के साथ ही जॉब लगी है क्या? वैशाली बोली, अरे नहीं नहीं, वो तो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसकी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई है। ये सुनकर वैशाली के पापा बोले, अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर बच्चे समय से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस ये गवर्नमेंट जॉब होती तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब में पैकेज अच्छा देती है। वैशाली के पापा अपनी आदत के अनुसार अपनी ही बातें शुरू करने लगे थे और वैशाली ये समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी बात कैसे कहे। अपने पापा को बीच में ही रोकते हुए वैशाली बोली, पापा, वो मैं चाहती हूँ कि विनय से आप लोग एक बार दोबारा मिल लो। मैं उसको घर पर लाना चाहती हूँ, तो आप बता दीजिए कि आप लोग कब मिलेंगे। आप लोगों से मिलकर ही वो अपने घर भोपाल वापस जाएगा और वहां से आने के बाद ही ज्वाइनिंग लेगा। वैशाली ने एक सांस में अपनी पूरी बात खत्म कर दी और नीचे सिर किए खड़ी रही। वैशाली की माँ और पापा को हैरानी वैशाली की माँ और पापा हैरानी से वैशाली को देख रहे थे। उन दोनों को ही समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी अंदाजा उन दोनों को कभी हुआ ही नहीं था। विनय से मिलकर भी उन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि विनय और वैशाली में कुछ अलग तरह का कांटेक्ट है। वैशाली की माँ तो चुप रही। उसके पापा सोचते हुए बोले, देखो बेटा, विनय अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है, पर तू उसे हम दोनों से जो सोचकर मिलवा रही है, उसका फैसला क्या एक मुलाकात से हो जाएगा? और रही बात जॉब लगने की, तो वो तो एक दिन तेरी भी लगेगी। तुझे क्या लगता है, जैसे सौम्या के पेरेंट्स ने फर्स्ट ईयर में ही उसकी शादी पक्की कर दी, हम लोग तेरी भी शादी कर देंगे क्या? अभी तेरी उम्र ही क्या है? वैशाली अपने पापा की बात सुनकर उनकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना ही बीच में बोल पड़ी, अरे पापा, मैं शादी की नहीं कह रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं विनय को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। आप अगर एक बार उससे मिल लोगे तो हम दोनों को पता चल जाएगा कि हम दोनों की पसंद को आपकी रजामंदी मिली है या नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे कोई भी बात छुपा कर रखूं। और रही शादी की बात, तो मैं खुद इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ। वैशाली की बात सुनकर उसकी माँ बोली, वैशाली बेटा, तू समझ नहीं रही है, ऐसे अचानक एकदम से मिलने से हम लोग कुछ भी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अभी हम लोग मिलकर मना कर देंगे तो तुम दोनों को बुरा लगेगा, और हाँ करने का मतलब होगा कि हम दोनों ने बहुत जल्दबाजी कर दी फैसला करने में। शादी ब्याह के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते हैं। वैसे भी हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे पापा के जो फ्रेंड इंडिया से बाहर रहते हैं, एक बार तुम उनके बेटे से मिल लो। वो लोग इंडिया से बाहर सेटल जरूर हो गए हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी इंडिया आकर ही करें, और इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हें एक बार उनकी फैमिली से मिलवाएंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि तुम इतनी जल्दी किसी को पसंद कर लोगी। हम लोग तो इसी इंतजार में थे कि
तुम्हारी एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब तुमसे इस बारे में बात की जाए। अपनी मां की बात सुनकर वैशाली को बहुत बुरा लगा। वो बोली, मां आप इस तरह मेरे लिए कोई डिसीजन कैसे ले सकती हो? अपनी कही बात पर जब वैशाली का ध्यान गया तो उसने गौर किया कि उसने बहुत बेरुखी भरे अंदाज में अपनी मां से बात की। खुद को संभालते हुए वैशाली बोली, अच्छा ठीक है, आप लोग एक बार विनय से मिल लो। वो आप लोगों से मिलने के लिए ही यहाँ रुका हुआ है। उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। उसके बाद जो भी करना है वो बाद में देखा जाएगा। कहकर वैशाली बिना जवाब का इंतजार किए अपने कमरे में चली गई। वैशाली का मन जिस बात से डर रहा था उसकी जिंदगी में वही मोड़ आने लगा था। उसको हमेशा से यही लगता था कि हर लव स्टोरी साहिल और सौम्या की तरह आसान नहीं होती है। कई बार इंसान अच्छा होते हुए भी परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं होती कि हम जिसे पसंद करें हमेशा उसके साथ रह सके। वही वैशाली की लाइफ में भी होने लगा था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वैशाली को थोड़ी सी उम्मीद इस बात की भी थी कि शायद विनय से मिलकर उसके माँ पापा को यह एहसास हो जाए कि विनय वैशाली को कितना पसंद करता है और वो वैशाली की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैशाली अपने लिए जो फीलिंग विनय की आंखों में देखती थी उससे उसका भरोसा विनय पर दिनों दिन बढ़ता गया। यही भरोसा वो अपने पेरेंट्स के मन में भी जगाना चाहती थी। बस उसी एक उम्मीद पर वैशाली ने अपने पेरेंट्स को विनय से मिलने के लिए मना लिया था।